आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्स इंडिया आ रहे हैं और नॉर्मली जैसा कि किसी स्टेट हेड के विजिट से पहले इंडिया में किया जाता है वो चीजें होना शुरू हो चुकी हैं। डिफेंस न्यूज सेगमेंट में एक पैटर्न है कि जब भी किसी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं तो उनके द्वारा ऑफर किए जाने वाले सिस्टम्स को लेकर डिस्कशन की बात कही जाती है। भले ही एक्चुअली डिस्कशन ना भी हो, लेकिन ये चीजें न्यूज तो जरूर बनाती हैं। और आप इन चैनल्स और वेबसाइट्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको डेली न्यूज देनी होती है तो आपको ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है ओलाफ सोल्स के इंडिया विजिट के दौरान। वैसे तो जर्मनी और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट 75I एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां पर जर्मनी की इन्वॉल्वमेंट थी। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज बनाई है कि जर्मनी के चांसलर जब इंडिया आएंगे तो प्रोजेक्ट 75I को लेकर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है। इस चीज को लेकर आप और हम ओलाफ सोल्स के इंडिया विजिट के बाद हंसेंगे, और इसका रीजन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। RFP के रेस्पॉन्स के बाद में चीजें अभी तक CCS के पास में नहीं गई हैं, यानी कि अभी भी चीजें कमर्शियल नेगोशिएशन में हैं। और जब ये फेज कंप्लीट होगा तब जाकर चीजें CCS के पास में जाएंगी और फिर वहां पर एक अप्रूवल मिलेगा, जिसके बाद डील की जा सकेगी। लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग बात कर लेते हैं कि भारतीय नौसेना का सबमरीन प्रोग्राम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के दौरान हर उस क्वेश्चन को एड्रेस करें जो नॉर्मली इंडियन नेवी के सबमरीन बेड़े को लेकर आता है। इंडियन नेवी के कॉन्टेक्स्ट में जब आप सबमरीन्स की बात करते हैं तो इनका बेसिक क्लासिफिकेशन कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का है, जहां कन्वेंशनल सबमरीन यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन केवल अटैक सबमरीन्स होती हैं। वहीं पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दो अलग अलग प्रकार की होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर करने की क्षमता रखने वाली सबमरीन SSBN कहलाती हैं, वहीं पर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN कहलाती हैं। अगर इस समय इंडियन नेवी के कन्वेंशनल बेड़े पर नजर डाली जाए तो आपको समझ में आएगा कि इस समय इंडियन नेवी के पास में 7 यूनिट सिंधुघोष क्लास की सबमरीन्स हैं, जो कि रशिया से एक्वायर की गई थी। इनिशियली इन सबमरीन्स की 10 यूनिट्स एक्वायर की गई थी, जिनमें से 2 डीकमीशन की जा चुकी हैं और एक म्यांमार को ट्रांसफर की जा चुकी है। वहीं पर अगर बात की जाए टाइप 209 यानी कि सुषुमार क्लास की, तो इस समय नेवी के पास में इस क्लास की 4 सबमरीन्स मौजूद हैं, जिनको आने वाले समय में जर्मनी की मदद से अपग्रेड किया जाना है। वहीं पर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जाने वाली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स भी भारतीय नौसेना को मिलना शुरू हो चुकी हैं, और आने वाले कुछ समय में ये 6 की 6 सबमरीन इंडियन नेवी के साथ में ऑपरेशनल होंगी। अगर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात की जाए तो INS अरिहंत ऑलरेडी इंडियन नेवी के साथ में ऑपरेशनल है। वहीं पर कुछ समय पहले इसी क्लास की दूसरी सबमरीन INS आर्यघात को भी इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। वहीं पर तीसरी सबमरीन यानी कि S4 सबमरीन को कई सैटेलाइट पिक्चर्स में देखा गया है, और एम्बिगिटी इस समय बनी हुई है केवल S4 स्टार सबमरीन के ऊपर। इसके अलावा जो दूसरी अकूला क्लास की सबमरीन रशिया से लीज पर ली जानी थी, उसको लेकर डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। वहीं पर अगर कन्वेंशनल सबमरीन के फ्यूचर की बात की जाए तो कुछ समय पहले एक न्यूज निकल कर आई थी कि कलवरी क्लास की सबमरीन का एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जा सकता है, और ये ऑर्डर इनिशियली 3 सबमरीन का हो सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 और कन्वेंशनल सबमरीन भारत में बनाई जानी है। एटलीस्ट अभी के लिए यही प्लान है। वहीं पर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सेगमेंट में 3 S5 क्लास की सबमरीन्स बनाई जाएंगी, जो अभी की S4 क्लास की सबमरीन से दुगना डिस्प्लेसमेंट रखेंगी। इसके अलावा इंडियन नेवी का 6 यूनिट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का भी प्रोग्राम है, जिसको प्रोजेक्ट 75 अल्फा कहा जा रहा है। लेकिन ये जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट पिछले कुछ समय से देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि सिंधुघोष क्लास की सबमरीन्स और सुषुमार क्लास की सबमरीन्स को आने वाले समय में रिप्लेस किया जाना है। यानी कि इंडियन नेवी के लिए बहुत जरूरी है कि ये कन्वेंशनल सबमरीन अपग्रेड प्रोग्राम जो उनकी तरफ से किया जा रहा है, उसको एक्सपेडाइट किया जाए और इसको जल्द से जल्द क्लोज किया जाए। होप इंडियन नेवी के सबमरीन बेड़े को लेकर जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर एड्रेस हो गए हों। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।